नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया देखेंगे, नया जानेंगे, नया सीखेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। ये 26 नवंबर 2022 को जो नेट की परीक्षा होने वाली है, निपुण असेसमेंट टेस्ट की, इसमें अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और ये परीक्षा में सभी अध्यापकों को बहुत ही आसानी होगी और परीक्षा में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो बहुत आपको हेल्पफुल होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसमें ये नेट क्या है। नेट निपुण असेसमेंट टेस्ट है। ये जो सरल ऐप के माध्यम से हम लोगों को मूल्यांकन करना है, जो सरल ऐप के माध्यम से ये 26 नवंबर 2022 को होने वाली परीक्षा 9:30 बजे से 11 बजे तक 1 से 3 तक के बच्चों के लिए होगी और 12 बजे से 2 बजे तक ये 4 से 5 और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए होगी। इसमें 2 स्लॉट्स में आपको परीक्षा। अब देखिए परीक्षा का समय कैसे होगा। परीक्षा का समय अधिकतम 1 घंटे 30 मिनट का होगा, जिसका समय विभाजन इस प्रकार से 10 मिनट प्रश्न पत्र के लिए होंगे और ओएमआर शीट भरने के लिए होंगे। इसके बाद 60 मिनट का जो होगा, 60 मिनट आपको परीक्षा हल करानी है। 20 मिनट करने के उपरांत बच्चों को ओएमआर शीट भरने के लिए कहेंगे। जैसे कोई भी बच्चा जैसे 20 मिनट अपना कर लेता है, क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद ओएमआर शीट भरने के लिए कहेंगे। पूरा शीट एवं प्रश्न पत्र। ओएमआर शीट को 2 प्रकार की होगी। देखिए ओएमआर शीट इसमें जो है 2 प्रकार की होगी। आप लोग देख सकते हैं कि 1 से 3 तक के बच्चों का अलग होगा और 4 से 8 तक के बच्चों के लिए अलग होगी। इसमें 1 से 3 तक के, जिसमें 8 बच्चों तक का आकलन किया जाएगा और 4 से 8 तक के बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक ही सीट होगी। प्रश्न पत्र 1 से 3 के लिए प्रश्न पत्र 5 या उससे अधिक बच्चों का आकलन किया जाएगा। बच्चे के लिए एक एक प्रश्न पत्र अलग अलग दिए जाएंगे। अब देखिए आप लोग कि ओएमआर शीट का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ओएमआर शीट आपको कैसे फिल करनी है, क्या क्या इसमें फिल करना है और कैसे इसको भरना है। 1 से 3 तक के बच्चों के लिए ये ओएमआर शीट आपके सामने दिख रही है। इसमें जो है छात्र की आईडी भरनी है। सबसे पहले छात्र की आईडी भरनी है। ये 9 अंक की आईडी भरनी है। इसका वीडियो आगे मिलेगा आपको आगे। इसमें ये देखिए प्रश्न पत्र सेट्स भर जाएगा, इसमें कक्षा भर जाएगी और सेक्शन भर जाएगा और ये आईडी से ही इसका आपका चेक होगा। इसमें क्वेश्चन 1 में जैसे क्वेश्चंस दिए गए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इस तरीके का आपको क्वेश्चंस दिए गए। अगर आपको क्वेश्चंस बच्चे को आ रहा है तो इसको गोले को काला करना है। अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो इसको खाली ब्लैंक छोड़ देना है। अब आप लोग देखेंगे 4 से 8 तक की इसमें उसमें और 1 से 3 तक की बच्चों की सीट में और 4 से 8 तक की बच्चों की सीट में बस यही डिफरेंस है कि इसमें जो है बच्चों को आईडी भी भरनी है और बच्चे का नाम भी भरना है। इसमें नाम भी भरना है और इसमें आईडी भी भरनी है। इसमें देखिए सेट्स भी भरना है और कक्षा भी भरनी है। और जो बच्चा उत्तर देगा तो इसमें ABCD के अंक आपको भरने होंगे। ये प्रश्न 1 दिए गए, 2 दिए गए, 3 दिए गए, तो इसमें बच्चा जो है जैसे B सही है तो B भरेगा, D सही है तो D भरेगा, इस तरीके के। अब आप देखते हैं परीक्षा पूर्व की तैयारी के लिए। इसमें जो ओएमआर शीट प्रश्न पत्रों ओएमआर शीट के पैकेट प्राचार्य BSA द्वारा ब्लॉक स्तर पर भेजे जाएंगे और यह प्रत्येक विद्यालय को परीक्षा के 1 दिन पूर्व वितरित किया जाएगा। 9 अंकों की छात्र आईडी का आंकलन संकलन प्रेरणा पोर्टल सरल ऐप के माध्यम से कक्षावार प्रत्येक विद्यालय को किया जाएगा। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए कंपोजिट ग्रांट से अधिकतम 5 रुपये की काली बॉल पेन क्रय करके बच्चों को उपलब्ध करानी होगी। परीक्षा के पूर्व की तैयारी समस्त शिक्षकों ने ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर ली होगी, जो आपको वीडियो या PDF या कई माध्यमों से आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। पहले आपको तो सब परीक्षा की कैसे करानी है, पूरी सुचितापूर्ण ढंग से कैसे करानी है, इसको आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसमें पर्यवेक्षक के बारे में बताया गया। पर्यवेक्षक की तैनाती प्रत्येक विद्यालय में की जाएगी। पर्यवेक्षक दूसरे विद्यालय के सहायक अध्यापक होंगे। अभिभावक तथा SMC सदस्यों के परीक्षा के बारे में अवगत कराना तथा उसका सहयोग प्राप्त करना है। परीक्षा के 1 घंटा पूर्ण इसमें समस्त संबंधित जानकारी विद्यालय में उपस्थित होना चाहिए। जो भी आपको बच्चों की 9 अंकों की आईडी है और जो भी आपके संकलन है आप लोगों को पहले से नोट करना होगा। जिला परियोजना कार्यालय में कंट्रोल रूम में स्थानांतरित करना होगा जो भी जानकारी होगी अगर कोई समस्या है। वितरण व्यवस्था देखिए, इसमें प्रश्न पत्र ओएमआर शीट का वितरण जिला विशेष अधिकारी खंड अधिकारी के माध्यम से विद्यालय स्तर पर किया जाएगा।
इसमें सब वही बताया गया है। परीक्षा के दौरान देखिए कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का ओएमआर शीट पर 8 बच्चों का आकलन किया जाएगा एक साथ में। कक्षा 4 से 8 तक प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रश्न पत्र, एक ओएमआर शीट होगी। 4 से 8 वालों का एक प्रश्न पत्र, एक ओएमआर शीट होगी। उसमें जो प्रश्न पत्र एक दिया जाएगा उससे मैक्सिमम 8 बच्चों का तक आकलन कर सकते हैं आप लोग। परीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि यूनिक आईडी सही रूप से ओएमआर शीट में भरी हो। सबसे महत्वपूर्ण ये है, अगर आपने यूनिक आईडी जो बच्चे की 9 अंक की है वो आपने अगर ओएमआर शीट में अच्छे से नहीं भरी तो आपकी ओएमआर शीट स्कैन नहीं होगी तो आपका सबमिट नहीं होगा। ओएमआर शीट स्कैन करने का प्रक्रिया देखिए 1 से 3 तक के बच्चों के लिए ओएमआर शीट पर 1 से 3 तक के बच्चों के लिए ओएमआर शीट पर शिक्षकों द्वारा 9 अंकों की स्टूडेंट आईडी भरी जाएगी। शिक्षक द्वारा सभी बच्चों के प्रश्न पत्र में उल्लेखित प्रश्नों का भरी जाएगी। कक्षा 1 से 3 तक के लिए देखिए बच्चा प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार संबंधित सापेक्ष में गोला शिक्षक द्वारा किया जाएगा, अन्यथा उसे खाली छोड़ दिया जाएगा। जो बच्चा जैसे क्वेश्चंस बता रहा है 1 से 3 तक के बच्चों के लिए है, 1 से 3 तक के बच्चों के लिए है कि इसमें जो भी बच्चा अगर क्वेश्चंस बता रहा है तो उसका गोला भर दिया जाएगा और जो बच्चा नहीं बता पा रहा उसका गोला खाली छोड़ दिया जाएगा, ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। ओएमआर शीट को केवल ब्लैक बॉल पेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपका जो है स्कैन होने में सबमिट होने में दिक्कत होगी। ब्लैक बॉल पेन से ही भरना होगा आकलन। ओएमआर शीट को ऐप के माध्यम से स्कैन किया जाएगा। 4 से 8 के लिए देखिए 4 से 8 के सभी बच्चों को प्रश्न पत्र ओएमआर शीट वितरित करने को उपरांत प्रश्न पत्र ओएमआर शीट भरने के तरीके के बारे में उदाहरण सहित समझाया गया ताकि ओएमआर शीट भरने में कोई गलतियां ना हो। ये आपको समझाया भी गया है। 9 अंक की बच्चों की 9 अंक की आईडी भरने के लिए बताया गया है 4 से 8 तक की। ये देखिए इसमें जो अभी बताया था मैंने ऊपर, कक्षा 4 से 8 के बच्चों के लिए ओएमआर शीट में जो संबंधित सापेक्ष के सही उत्तर ABCD जो दिए गए हैं उसको स्वयं भरना होगा। ओएमआर शीट द्वारा छात्र द्वारा डाटा स्कैन किया जाएगा। ओएमआर शीट को केवल ब्लैक बॉल पेन से ही भरना होगा। परीक्षा के पश्चात प्रश्न पत्र बच्चों को दे दिया जाएगा। परीक्षा के पश्चात में क्या क्या आपको करना होगा, प्रश्न पत्र जो होगा इससे बच्चों को दे दिया जाएगा। ओएमआर शीट को सरल ऐप के माध्यम से, इसमें देखिए सरल ऐप के बारे में अभी आगे बताएंगे, के माध्यम से स्कैन करना तब विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा समस्त ओएमआर शीट की स्कैनिंग पर्यवेक्षक के समक्ष करनी होगी। इसमें जो स्कैनिंग करनी होगी पर्यवेक्षक के समक्ष करनी होगी। प्रधानाध्यापक द्वारा परीक्षा के सकुशल संपादन की प्रक्रिया खंड अधिकारी को प्रेषित करना होगा। प्रधानाध्यापक के कार्य दायित्व क्या है इसमें, इस परीक्षा में परीक्षा के संबंध में अभिभावक तथा स्कूल प्रबंधकीय समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर जागरूक किया जाए जिससे कि परीक्षा के दिन बच्चों की 100% उपस्थिति हो सके। सरल ऐप के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों के उपयोगार्थ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित प्रशिक्षण को शिक्षकों को दिखाया जाए और समझाया जाए, जिससे बच्चे शिक्षक अपने ट्रेंड हो जाएंगे। जब शिक्षक ट्रेंड हो जाएंगे तभी बच्चे परीक्षा सुचारू रूप से अच्छे से संपन्न हो पाएगी और स्कैनिंग वगैरह की प्रक्रिया वो टीचर्स अपने समझ पाएंगे। प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों को ओएमआर शीट स्कैनिंग स्वयं की जाएगी। प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों द्वारा, प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों लोग मिलकर 108 की परीक्षा की ओएमआर शीट की स्कैनिंग स्वयं की जाएगी, स्वयं करेंगे स्कैनिंग। नेटवर्क की स्पीड कम अगर है तो निकटतम विद्यालय स्थान में जाकर स्कैनिंग सुनिश्चित करें। अगर नेटवर्क की स्पीड कम है तो इधर उधर जाके अपना स्कैनिंग करके उसको सबमिट करना होगा। पर्यवेक्षक के दायित्व क्या है, पर्यवेक्षक जो विद्यालय में नियुक्त किए जाएंगे इस परीक्षा में, इसमें सुचारू परीक्षा को विद्यालय में स्वच्छतापूर्ण समयांतर परीक्षा संपन्न कराने का उत्तरदायित्व उसका होगा। परीक्षा के दौरान नियुक्त पर्यवेक्षक केंद्र व्यवस्थापक की भूमिका निभाएंगे। परीक्षा के पर्यवेक्षक प्रधानाध्यापक समस्त शिक्षक स्टाफ परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। प्रश्न पत्र बंद पैकेट को भी खोलेंगे। उक्त लिफाफे पर पर्यवेक्षक का सिग्नेचर होगा। इस तरीके का पूरा समझाया गया। बीईओ के कार्य दायित्व भी बताए गए हैं। इसमें देखिए पूरा समझाया गया बीईओ के कार्य दायित्व के बारे में। परीक्षा के दिन इसमें डाइट प्रचार और ARP को भी कारण दायित्व बताए गए हैं। इसमें जिला बेस अधिकारी के दायित्व भी बताए गए हैं, समझाया गया है उनको भी।
जो इम्पोर्टेंस है आपके विद्यालय संबंधित वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए अब ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कक्षा 1 से 3 तक उन्हीं गोलों को काला करना है, उन्हीं गोलों को काला करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बच्चे को प्रश्न आ रहे हैं और जो बच्चे को प्रश्न नहीं आ रहे उनको छोड़ देना है। जिसका उत्तर बच्चे द्वारा सही दिया गया है, गलत उत्तर या न देने पर गोले को खाली छोड़ दिया जाएगा, खाली इसमें छोड़ दिया जाएगा। समस्त शिक्षक सरल ऐप का प्रयोग सिर्फ गूगल ओएमआर शीट स्कैन करने के लिए ही करेंगे। ओएमआर शीट इस प्रकार से स्कैन की जाएगी कि उसका कोई भी भाग कटा या मुड़ा छायांकित ना हो, नहीं तो आपकी स्कैन नहीं होगी, सबमिट भी नहीं होगी, वो दिक्कत होगी आपको। ओएमआर शीट को परीक्षा के दिन बच्चों की उपस्थिति एवं परीक्षा प्रतिभा के आधार पर ही किया जाएगा। अब आप लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं असेसमेंट के। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम 9 अंकों की आईडी बच्चे की कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे हमको मालूम होगी। सबसे पहले तो हम लोगों को एक दिन परीक्षा के एक दिन पूर्व जो 9 अंकों की आईडी होगी वो एक रजिस्टर पर हम लोग बना लेंगे और बच्चे का नाम लिख के उसकी आईडी जरूर लिख लेंगे, जिससे हमारे ओएमआर शीट भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कक्षावार हम लोग बना लेंगे, कक्षावार टीचर्स पहले एक दिन पहले बना लेंगे तो आपको सरलता होगी। असेसमेंट के दौरान मेंटर शिक्षकों के 3 बिंदु को ध्यान रखना होगा। 3 बिंदु को परीक्षा कक्षा 1 से 3 तक के लिए ये देखिए, कक्षा 1 से 3 तक के लिए देखिए, प्रत्येक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना होगा। प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना होगा। प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देश के आधार पर प्रत्येक छात्र का आकलन करना जरूरी होगा। छात्रों के उत्तर को नोट करके शिक्षक फिर ओएमआर शीट में भरेंगे। ये कक्षा 1 से 3 तक के लिए है। कक्षा 1 से 3 तक के लिए देखिए ओएमआर शीट दिखाई गई है। इस तरीके को ओएमआर शीट भरना है जैसे अभी ऊपर बताया गया था। इसमें क्या है, इसमें क्लास डाल दिया, सेक्शन डाल दिया और बस बच्चे की आईडी भर दी, या ये 9 अंक की जो आपकी आईडी होगी ये 9 अंक की आईडी भर दी। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आ रहा बच्चे को उसके बाद जो है, अगर नहीं आ रहा तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब देखिए कि 1 से 3 तक के स्टेप क्या है। इस 6 स्टेप में आपको प्रक्रिया करनी है। 6 स्टेप में ये देखिए, परीक्षा के 2 दिन पूर्व डाटा डाउनलोडिंग करनी है। आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, आपको परीक्षा के 2 दिन पूर्व आपको पूरा डाटा डाउनलोड कर लेना है। परीक्षा के 1-2 दिन पूर्व छात्रों के विवरण की सूची तैयार कर लेना है। प्रश्न पत्र के अनुसार शिक्षार्थी को आकलन करना है। शिक्षक ओएमआर शीट पर 9 अंक की स्टूडेंट आईडी भरेंगे। प्रश्न पत्र अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं तो शिक्षक ओएमआर शीट के गोले को भरेंगे, अंततः खाली छोड़ देंगे। सरल ऐप के द्वारा ओएमआर शीट को स्कैन करेंगे और सेव एंड स्कैन यह प्रक्रिया मूल्यांकन पूर्ण करके और ओएमआर शीट को स्कैन करने के बाद किया जाएगा। उसमें सेव ऑल स्कैन पे जब टिक करेंगे तो सारे आपके सेव हो जाएंगे। असेसमेंट के दौरान मेंटर शिक्षकों के 3 बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा, एक प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट और सरल ऐप। अब 4 से 5 तक के देखिए, प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट और सरल ऐप के माध्यम से ये क्या क्या ध्यान रखना होगा। 3 बिंदु 4 से 8 तक के बच्चों के लिए। इसमें देखिए 4 से 8 तक के छात्रों का प्रश्न पत्र हल किया जाएगा। बच्चे उसमें स्वयं हल करेंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु बच्चों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। असेसमेंट के बाद सभी छात्रों को ओएमआर शीट दी जाएगी और छात्र खुद भरेंगे इसको। 1 से 3 तक के बच्चों का टीचर्स भरेंगे और इसमें 4 से 8 तक के बच्चों का खुद छात्र ही भरेंगे। अब देखिए ये 4 से 8 तक के बच्चों का ओएमआर शीट है। इस देखिए उसमें क्या अंतर था, इसमें आईडी भी भरी जाएगी, बच्चे इसमें यूनिक आईडी भरेंगे, इसमें बच्चे यूनिक आईडी भरेंगे और छात्र का नाम भी भरेगा। 1 से 3 तक के बच्चे में नाम नहीं था, इसमें नाम भी भरेंगे और सेट भरा जाएगा। इसमें देखिए तो इसमें ABCD के आंसर होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में ए, अगर आपको ए आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। इस तरीके का आप जैसे परीक्षा होती है इसी तरीके से हम बताएंगे। देखिए इसमें 7 स्टेप की प्रक्रिया होगी। तो फर्स्ट 3 स्टेप कौन से हैं। परीक्षा के 2 दिन पूर्व इसका भी डाटा डाउनलोडिंग करेंगे। 2 दिन पूर्व की विवरण की सूची बना लेंगे।
शिक्षक प्रश्न पत्रों को विद्यार्थियों में बांटेंगे, उन्हें हल करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। उसके बाद शिक्षक बच्चों को स्टूडेंट आईडी और मार्कशीट पर गोले अंकित करने की प्रक्रिया बताएंगे। इसमें प्रक्रिया बताएंगे। ओमार शीट को 5 नंबर में आपको क्या करना है, ओमार शीट पर विद्यार्थियों द्वारा भरी जाएगी और शिक्षक को इस प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को सहारा देना होगा। ये 6 नंबर में क्या करेंगे, सरल ऐप के द्वारा ओमार शीट को स्कैन किया जाएगा और ऑल स्कैन जो हो जाएंगे उनको फिर सेव कर दिया जाएगा मूल्यांकन के लिए। तो आपको ये पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी और उसके बाद मेरे सारे जितने स्कैन किए हैं वो सबमिट हो जाएंगे। आइए अब आगे आपको हम दिखाते हैं कि बच्चों की 9 अंक की आईडी कैसे हम लोग निकालते हैं। आइए आज आपको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग pedaUP.in पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद ये 3 लाइन्स का आपका फेस खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे बैंक डेटा अपलोड पर। उसके बाद फिर टीचर्स लॉगिन पर जाएंगे। टीचर्स लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आएगा। इसमें एमडीएम का जो मोबाइल है आपको वही फीड करना है। इसको एमडीएम का मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एमडीएम में है। उसके बाद बैंक अपलोड पर जाएंगे तो आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को इसको लॉगिन करेंगे। अपलोड हो रहा है तो आप देखिए इस तरीके का आपको फेस खुल के आएगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे 1 नंबर पर इस नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए इसमें आता जाएगा और देखिए इसमें जा रहा है स्टूडेंट्स क्लास स्टूडेंट यूनिक आईडी नंबर। यही आपका यूनिक आईडी नंबर है, 9 डिजिट का है। इसी को हम सभी स्टूडेंट्स का, जितने स्टूडेंट्स मेरे विद्यालय में हैं उनको नोट करके रखना है। यही ओमार शीट में भरा जाएगा। Subscribe to my channel, like and share my video.